नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अमर शहीद खुदीराम बोस को किया नमन। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर निगम की ओर से आज सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी मोड़ स्थित खुदीराम बोस की मूर्ति के समक्ष कोविड नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का पालित किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव, बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अमर शहीद खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि आज कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का पालन किया गया। उन्होंने कहा, अमर शहीद खुदीराम बोस के देश के लिए कम उम्र में आत्म बलिदान किया, वे देश व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। শহীদ ক্ষুদিরাম বসু তার আত্মবলিদান আত্মোৎসর্গকে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। দেশ ও জাতির পক্ষে পুরসভার পক্ষ থেকেও আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এই বীর শহীদ সেনানীকে, যারা ভারত মাতার মুক্তির জন্যে নিজের জীবন আত্মবলিদান দিয়েছিল। ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে যেখানে সমান অধিকার থাকবে, সমস্ত মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল প্রকৃত অর্থে পৌঁছবে। তাহলেই এই শহীদদের যে আত্মবলিদান সেটা সফল হবে। আমরা দেশ ও জাতি যতদিন ভারতীয় গণতন্ত্র। एसएफआई और डीवाईएफआई की ओर से अमर शहीद खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का किया गया पालन। जलपाईगुड़ी एसएफआई और डीवाईएफआई सदर दक्षिण कमेटी की ओर से देश के प्रथम शहीद खुदीराम बोस का आत्म बलिदान दिवस पालित किया गया। पांडापाड़ा कालीबाड़ी स्थित शहीद खुदीराम बोस की मूर्ति पर डीवाईएफआई और एसएफआई के नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संगीत और चर्चा सभा का भी आयोजन किया गया था। डीवाईएफआई जोनल सचिव अंजन सेन, एसएफआई के सचिव बबलू रॉय सहित अन्य नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। साथ ही इस अवसर पर डीवाईएफआई और एसएफआई की तरफ से राज्य के सभी स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की गई। इसके अलावा आज जलपाईगुड़ी की गैर सरकारी संगठन ग्रीन वैली और हल्दीबाड़ी यूनिक क्लब के सदस्यों की ओर से भी खुदीराम बोस का आत्म बलिदान दिवस पालित किया गया। আমরা এসএফআই এবং ডিএফআইয়ের উদ্যোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যিনি শহীদ হয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে, শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর 114তম আত্মবলিদান দিবসে এসএফআই এবং ডিওয়াইফআই গোটা রাজ্য জুড়ে আজকে এই আত্মবলিদান দিবসে আমরা ছাত্র যুবরা বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা পালন করছি। আমরা এই সময়কালে আমরা আজকে এই শহীদ দিবসের স্লোগান দিয়েছি, শিক্ষা বাঁচাও দেশ বাঁচাও। অবিলম্বে স্কুল কলেজ খোলার দাবিতে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাকসিনের দাবিতে এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং মাধ্যমিকে সমস্ত ছাত্রী যারা পাস করেছে তাদের প্রত্যেকের ভর্তির দাবিতে আজকে আমরা এই বিপ্লবী শহীদের 114তম আত্মবলিদান দিবসে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের যে আন্দোলনের রূপরেখা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই লড়াই আমরা আজকের থেকে আমরা শুরু करते চাই বামপন্থী ছাত্র যুবরা। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत 6 टीएमसी नेताओं पर त्रिपुरा में एफआईआर दर्ज, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का लगा आरोप।
पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को लेकर जारी आरोप और प्रत्यारोप के बीच त्रिपुरा पुलिस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी समेत तृणमूल नेताओं डोला सेन, व्रत बासु, कुणाल घोष, सुबल भौमिक और श्री प्रकाश दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ खोवाई के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उनकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया कि रविवार सुबह 14 तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद मंत्री व्रत वासु और सांसद डोला सेन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह खोवाई थाना पहुंचा। इसके तुरंत बाद ही अभिषेक बैनर्जी भी थाने पहुंच गए। टीएमसी नेताओं ने एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। अब त्रिपुरा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पेगासस मुद्दे पर बोले मोहम्मद सलीम, जब भी लोकतंत्र का गला दबाया जाएगा वामपंथी मुखर होकर इसका विरोध करेंगे। महिला रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मामले में बंगाल देश में सबसे पिछड़ा। सीपीएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया डीवाईएफआई की 19वीं राज्य सम्मेलन 2 व 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में आयोजित की जाएगी। सम्मेलन के संचालन के लिए रायगंज के छंद मंच में आयोजित एक बैठक में एक समिति का गठन किया गया। बैठक में संगठन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम, प्रदेश अध्यक्षा मीनाक्षी मुखर्जी, राज्य सचिव सायनदीप मित्रा समेत सचिव मंडली के अन्य सदस्य उपस्थित रहे थे। उक्त बैठक में देश की हालिया राजनीतिक स्थिति और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बीच सीपीएम के पूर्व सांसद और पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने पेगासस मुद्दे पर कहा कि जब भी लोकतंत्र का गला दबाया जाता है वामपंथी मुखर होकर इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का वे लोग लगातार विरोध करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। यह पूछे जाने पर क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को अधिक महिला वोट मिले, डीवाईएफआई की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि ईवीएम मशीन कभी नहीं समझती कि महिलाओं ने अधिक वोट दिया या पुरुषों ने अधिक वोट दिया, इसलिए ऐसा कहने वाले अवैज्ञानिक और तर्कहीन है। महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने अफसोस जताया कि अगर देश में महिला रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में सबसे पिछड़ा प्रदेश है तो वहां हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। দেখুন গোটা রাজ্য জুড়েই আমাদের সম্মেলনগুলো বিভিন্ন জেলায় হয়। এবার আমরা উত্তরবঙ্গেই মূলত উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখে উত্তর দিনাজপুর জেলায় এবার ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 19তম সম্মেলন করতে চলেছি। অনেকগুলো পরিবেশ পরিস্থিতি হচ্ছে। এই সময়কালে উত্তরবঙ্গে ডিওয়াইএফআই তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এই উত্তর দিনাজপুর জেলায় আমাদের সদস্যপদ বৃদ্ধি পেয়েছে। লাগাতার লড়াইয়ের মধ্যে এই উত্তর দিনাজপুর জেলা উত্তরবঙ্গের জেলার কমরেডরা রয়েছে। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ডিওয়াইএফআই একসময় লড়াই করেছে। রেখা তামাং আমাদের কমরেড শহীদ হয়েছে। আজকে যখন আবার সেই বিচ্ছিন্নতার সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে, আবার ডিওয়াইএফআইয়ের কমরেডরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সেই লড়াইকে সংঘবদ্ধ করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সব মিলিয়ে আমি মনে করি যে একটা লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং বামপন্থার প্রতি তরুণ প্রজন্মের ভোট দিয়ে সবটা বিচার করা যাবে না। ভোটে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে, গণতন্ত্রে হার জিত থাকবে। আজকে যারা 3টে টার্ম সরকার চালাচ্ছে 98 সালের পর থেকে তারা হারতে হারতে হাঁপিয়ে গেছিল। সবটা ভোটের বিচারে হবে না। বাইরের লড়াই, লোকসভা এবং বিধানসভার বাইরের লড়াইকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবেন লোকসভা এবং বিধানসভার ভেতর নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং বামপন্থীরাই মাধ্যাকর্ষণের মূল একটা কেন্দ্রে উঠবে, যে কেন্দ্র ওই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সব শক্তিকে টেনে নিয়ে আসবে, টেনে নিয়ে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করবে। সুতরাং এই ভোটের বিপর্যয়ের পরেও বামপন্থার প্রতি তরুণ প্রজন্মের যুব প্রজন্মের সদস্যদের যে আকর্ষণটা বাড়ছে তাকে আরও সংঘবদ্ধ রূপ দিতে আপনারা নবান্ন অভিযান দেখেছেন, মহিদুলকে খুন হতে দেখেছেন। এই লড়াই একেবারে সাগর থেকে পাহাড়, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি আমরা এই রাজ্য সম্মেলনে গ্রহণ করব এবং তার প্রস্তুতিতেই আমার মনে হয় যে এই উত্তরবঙ্গে যে লড়াইয়ের জমিটা তৈরি হচ্ছে তাকে আরও সংহত করতে
এবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় আমরা ডিওয়াইফাই 19তম সম্মেলনের প্রস্তুতি। এরকম কোনো মেশিন নেই যে ইভিএমে এটা বোঝা যায় যে মহিলারা কাকে বেশি ভোট দিয়েছেন আর পুরুষরা কাকে বেশি ভোট দিয়েছেন। যারা বলছেন তারা অবান্তর কথা বলছেন, বিজ্ঞান বিরোধী কথাবার্তা বলছেন। বরং উল্টো দিকে 2011 থেকে এই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে মহিলাদের কর্মসংস্থান, মহিলাদের মানসম্মান, মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সবথেকে পিছনের সারিতে যদি কোনো রাজ্য আছে সেটা পশ্চিমবঙ্গ, সবথেকে পিছনের দিকে যদি কোনো দেশ আছে সেটা ভারতবর্ষ। সেখান থেকে তাদেরকে টার্ন নিতে হবে। তাদের পলিসি যা আছে সেখান থেকে টার্ন নিতে পারবে না। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনও ছিল পলিসির লড়াই, যে পলিসির লড়াইয়ে ওরা 213টা সিট পেতে পারে, বিজেপি 73টা সিট পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের সাইনুর ইসলামের আত্মহত্যাকে তারা যথার্থতা বা যুক্তিবাদিতার কোনো সিঁড়িতে তারা দাঁড় করাতে পারবে। প্রতিদিন এই সংসদীয় ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, গুরুত্ব হারাচ্ছে। আমাদের দেশের গণতন্ত্র সংবিধান স্বীকৃত এই জন্যই হয়েছিল যে বিভিন্ন মত তার একটা সম্মিলনী ঘটবে, বিতর্কের মধ্য দিয়ে দ্বিমত থাকবে, কিন্তু একটা ঐক্যমত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তার বদলে বিজেপি বা বিশেষত মোদী অমিত শাহর যা প্রক্রিয়া, যে অন্য কারোর কোনো মত শুনব না, এবং সংসদে তারা যখন তার গুণগত মান, আলাপ আলোচনা, বিতর্কের মানটা নিচে নেমে যাচ্ছে, হইচই হচ্ছে, ঝামেলা হচ্ছে, কাগজ ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, তখন তারা কখনো বলছেন আমরা সংখ্যা বাড়াবো, কখনো বলছেন আমরা বিল্ডিংয়ের বাড়ি দেবো, চেহারা পাল্টে দেবো। কিন্তু আসলে তো চ্যালেঞ্জটা সেটা নয়। কৃষকরা ধর্না এই জন্য বসে আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, পার্লামেন্টে বিতর্ক না করে, অর্ডিন্যান্স করে নিয়ে এসে লকডাউনের সুযোগে তারা পাস করে দিলেন। এখন গত কয়েকদিন ধরে এই অধিবেশনে প্রতিদিন কয়েক মিনিটে বিল পাস হচ্ছে, কোনো আলোচনা ছাড়া। অতীতে একবার যখন হয়েছিল তখন আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, এই বিজেপি তখন প্রতিবাদ করেছিল আদবানি বাজপেয়ীর নেতৃত্বে। আর আজকে সেই আদবানি বাজপেয়ীর নেতৃত্বে যখন চলে গিয়েছে মোদী অমিত শাহ নেতৃত্বে সেই বিজেপি অর্ডিন্যান্স রাজ কায়েম করেছে এবং একটার পর একটা বিল বিনা আলোচনায় পাশ করে নিচ্ছে। এটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য তো বটেই, দেশের জন্যও খুব ক্ষতিকর। এবং সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক মানুষ, দুর্বল মানুষ, যাদের আওয়াজ কিছুতেই শুনতে চাইছে না এই প্রশাসন, তাদের কথাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের দেশের ঐক্য এবং আমাদের দেশের মানুষের অধিকারের सामने एक बड़ प्रश्न है। भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 500 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल। कूच बिहार के नाटाबड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व अन्य राजनीतिक दलों के 500 परिवारों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। राज्य के पूर्व मंत्री और तृणमूल राज्य के उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष ने सभी को पार्टी का झंडा सौंपकर अपने दल में शामिल किया। गौरतलब है कि नाटाबड़ी में 2021 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि पूरे जिले में लोगों का भाजपा से मोहभंग हो गया है। कुछ दिन पहले नाटाबाड़ी के पास तूफानगंज विधानसभा क्षेत्र की एक अंचल सहित 10 ग्राम पंचायत के समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस समर्थन कार्यक्रम में रफीकुल रहमान, कुसुमा बीवी, समरेश बर्मन और कई दिग्गज नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया लेकिन विधायक नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अधिकतर लोगों के पास कोई काम नहीं है। इस विषम परिस्थिति में एक पल के लिए भी विधायक उनके समक्ष नहीं पहुंच सके। प्राय 550टी परिवार बीजेपी एवं सीपीएम दल থেকে দলত্যাগ করে মমতা ব্যানার্জির নীতি আদর্শের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রেখে তারা স্বেচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। একটা সভার মধ্য দিয়ে তাদের সবাইকে তৃণমূল কংগ্রেসে গ্রহণ করা হলো। আরও অনেক লোক রয়েছে যোগদান করার জন্য। আমরা একটু খেপে খেপে করে একদিনে এত ভিড় না করে, জমায়েত না করে, পার্ট পার্ট করে আমরা তাদেরকে দলে যোগদান করানোর চেষ্টা করছি। বিজেপি দল আর থাকবে না, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কারণ বিজেপির যে চালাকিটা মানুষ, সাধারণ মানুষ ধরে ফেলেছে। সুতরাং মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে আগামী দিনে যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন, লোকসভার নির্বাচন, প্রত্যেকটা নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেস মারাত্মক ফল করবে, ভালো ফল করবে। বিজেপি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।
কি বার্তা দিলেন কর্মীদের যারা জয়েন? যে আপনারা মমতা ব্যানার্জির পাশে থাকুন, সাথে থাকুন, উন্নয়নের সাক্ষী হন, উন্নয়নের শরিক হন, সরকারি যে পরিষেবা মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে সেই পরিষেবাগুলো গ্রহণ করুন। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
देश में 24 घंटों में सामने आए 38,353 नए कोरोना केसेस, 140 दिन बाद एक्टिव केसेस सबसे कम। देश में एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखा गया है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,353 नए मामले सामने आए। नए कोरोना केसेस सामने आए और 497 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में 40,013 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि एक्टिव केस में 2,157 की कमी देखी गई। देश में इस वक्त कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,86,351 है, जो पिछले 140 दिनों में सबसे कम है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% पहुंच चुका है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,20,36,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,29,197 लोगों की मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह कि अब तक 3,12,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी क्रम में देश में कुल टीकाकरण 51,90,00,000 डोज दिया जा चुका है। हिंदू संगठनों ने राज्यपाल से की खेला हॉबे दिवस का दिन बदलने की मांग। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 16 अगस्त दिलाता है मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन की भयावह याद। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनसे राज्य सरकार की ओर से 16 अगस्त को आयोजित होने वाले खेला हॉबे दिवस का दिन बदलवाने की मांग की। राज्यपाल ने ट्विटर पर कहा कि सनातन धर्म के संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे खेला हॉबे दिवस की तारीख बदलवाने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने उनसे कहा कि यह वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग की ओर से शुरू किए गए डायरेक्ट एक्शन की भयानक घटनाओं की याद दिलाता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने सनातनपंथी संगठनों को उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त का दिन बंगाल के इतिहास के लिए धब्बा है। इस दिन कोई भी उत्सव उक्त भयानक अतीत की दर्दनाक यादों को याद दिलाएगा। इस दिन को डायरेक्ट एक्शन के दिन या ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में भी याद किया जाता है, जिसमें हजारों बंगालियों की क्रूरता से हत्या की गई थी। कई दिनों तक सड़कों पर कई शव पड़े हुए थे। अमर शहीद खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित। शहीद खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर बुधवार को ओल्ड मालदा के बाचामारी गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर में स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों ने रक्तदान किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और शहीद खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर बाचामारी गवर्नमेंट कॉलोनी के विवेकानंद शिशु मंदिर परिसर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज करीब 75 छात्रों व उनके माता पिता ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विवेकानंद शिशु मंदिर के प्रधान अध्यापक पंकज कुमार सरकार ने कहा कि देशभक्त लोगों के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा महान देशभक्त खुदीराम बोस ने 11 अगस्त को देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा रक्तदान शिविर में संग्रहित रक्त को मालडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনি আমরা গত 8 বছর পেছন থেকে আমাদের এই কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রতি বছরই মোটামুটি 50, 60, 64 এই ধরনের আমরা অভিভাবকদের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবির করি। আজকে শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস। আজকের দিনে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দেশের জন্য এরকম একটা ছোট্ট ছেলে, তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের অভিভাবকদের কাছে বিষয় রাখার পরে তারাও এরকম বলেছে যে আমাদের কিছু কর্তব্য আছে দেশের জন্য, সেই জন্য আমরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এই করোনা আবহের মধ্যেও আমাদের অনেক অভিভাবক এসেছেন রক্ত দেওয়ার জন্য। তাদের কাছেও খুব প্রেরণা, এরকম রক্তদান করলে আমাদেরও একটা জীবনের অনেক বড় প্রেরণা দেওয়া হবে সমাজকে, সেই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান। नदी में डूबे 4 नाबालिग, 2 की मौत। परिवार वालों के साथ नदी में जूट भिगोने के दौरान हुआ हादसा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ नदी में जूट भिगोने के दौरान 4 नाबालिग बच्चे नदी में डूब गए। 2 नाबालिग बच्चों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन जबकि 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका।
यहां दुखद घटना भूतानी थाना क्षेत्र के उत्तर चांदीपुर ग्राम पंचायत के कालूटोला क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को हुई। नाबालिगों के शव मिलने से पूरे इलाके में मातम छा गया। पुलिस शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान 13 वर्षीय फाल्गुनी महतो और 10 वर्षीय अनीता महतो के रूप में की गई है। मंगलवार को कोशी घाट इलाके में परिवार के सदस्य नदी में जूट भिगो रहे थे। उसी समय 4 नाबालिग बच्चे नदी में घुस गए। परिवार के सदस्यों की जानकारी के बिना चारों बच्चे नदी की गहराई तक जा चले गए। घटना के बाद इलाके में शोर मच गया। इसी दौरान नदी में काम कर रहे ग्रामीणों ने 2 नाबालिगों को जिंदा बचा लिया, लेकिन 2 को नहीं बचाया जा सका। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों नाबालिगों के शव बरामद किए गए। भूतानी पुलिस ने कहा कि कोशी घाट इलाके में 2 नाबालिग बच्चे नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 नाबालिगों को बचा लिया गया है। বলতে চাচ্ছি আমরা সব ভাই বাড়িতে ছিলাম, মানে মেয়েটাকে পাট ছুটাতে, ওইখানে বাদের করে অনেক জল আছে, কেউ গাড্ডা মাটিতে বিক্রি করে দিয়েছে, ওইখানে গাড্ডা হয়ে গেছে, তাই পাট ছুটিয়ে মেয়েটা চান করছিল। 4 জন ছিল, সবই আমাদের ভাতিজি, কোই বড় দাদার বেটি, কোনো ছোট দাদার বেটি, মানে চান করে 4 জন। আর ওই চান করছিল তো 4 জন ডুবছিল, তো দেখলো একটা ছেলে তো 2 জনকে ছেঁকি নিল আর 2 জন নিচে চলে গেল। তা আমি এই বলতে চাচ্ছি যে গরিব মানুষ আমাদেরকে কিছু যদি हेल्प चाहे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।